केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की दिव्य कथा। हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच मंदाकिनी नदी के पवित्र तट पर भगवान शिव का एक ऐसा धाम स्थित है जिसे देखकर मन श्रद्धा और विस्मय से भर जाता है जिसका नाम है केदारनाथ धाम। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ की कथा केवल एक मंदिर की कहानी नहीं बल्कि शिव करुणा की, पांडवों की भक्ति और कठिन तपस्या से जुड़ी एक प्राचीन धार्मिक परंपरा है। महाभारत के बाद पांडवों की व्यथा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों ने विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन युद्ध में अपने ही संबंधियों और असंख्य योद्धाओं के मारे जाने का दुख उनके मन में था। उन्हें अपने कर्मों का पश्चाताप होने लगा। पांडव भगवान शिव से क्षमा और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भगवान शिव की खोज शुरू की। उन्हें ज्ञात हुआ कि भगवान शिव हिमालय की ओर चले गए हैं। पांडव भी उनका अनुसरण करते हुए हिमालय पहुंचे, लेकिन भगवान शिव पांडव से तुरंत मिलना नहीं चाहते थे। वे जानते थे कि पांडवों के मन में सच्चा पश्चाताप है, फिर भी वे चाहते हैं कि उनकी भक्ति और तपस्या की परीक्षा की हो। भगवान शिव ने धारण किया बैल का रूप। भगवान शिव ने धारण किया बैल का रूप। कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं को एक विशाल बैल नंदी के समान रूप में परिवर्तित कर लिया और अन्य पशुओं के बीच छिप गए। पांडवों को संदेह हुआ कि भगवान शिव इन्हीं पशुओं के बीच हैं। भीम ने अपने विशाल शरीर से 2 पहाड़ों के बीच पैर फैलाकर रास्ता रोक दिया। अधिकांश पशु उनके पैरों के नीचे से निकल गए, लेकिन एक रहस्यमय बैल जो आगे नहीं बढ़ा। भीम समझ गए कि ये कोई दिव्य रूप है। उन्होंने उस बैल को पकड़ने का प्रयास किया, तब वह बैल भूमि में समाने लगा। भीम ने उनकी पीठ को पकड़ लिया। इसी समय भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। पांडव भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। भगवान शिव उनकी सच्ची भक्ति और पश्चाताप से प्रसन्न हुए। उन्होंने पांडवों को आशीर्वाद दिया और बोले, भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें पापों से मुक्ति का मार्ग प्रदान किया। मान्यता है कि जिस स्थान पर भगवान शिव बैल के रूप में प्रकट हुए, वहीं उनकी पृष्ठभाग कुबड़ यानी पीठ का भाग केदारनाथ में पूजित हुआ। इसी कारण केदारनाथ में शिवलिंग का स्वरूप अन्य ज्योतिर्लिंगों से कुछ अलग दिखाई देता है। पंच केदार की परंपरा। कथा के अनुसार भगवान शिव का शरीर जिस स्थान पर जिस रूप में प्रकट हुआ, उन स्थानों को मिलाकर पंच केदार की परंपरा बनी। केदारनाथ भगवान शिव का पृष्ठभाग, तुंगनाथ भगवान शिव की भुजाएं, रुद्रनाथ भगवान शिव का मुख, मध्य महेश्वर नाभि और उदर, कल्पेश्वर जहां भगवान शिव की जटाएं। इन 5 को भगवान शिव की हिमालय उपासना से विशेष रूप से जोड़ा जाता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का महत्व। केदारनाथ भगवान को शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। ये भगवान शिव की आराधना विशेष श्रद्धा के साथ की जाती है। ये समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर है। हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। अन्य कथाएं। आदि शंकराचार्य से जुड़ी परंपराएं। केदारनाथ का संबंध आदि शंकराचार्य की परंपरा से भी है, जोड़ा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार आदि शंकराचार्य ने भारत के प्रमुख तीर्थों और शिव उपासना को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केदारनाथ मंदिर के पीछे आदि शंकराचार्य की समाधि भी प्रसिद्ध है। 2013 की प्राकृतिक आपदा। सन 2013 में उत्तराखंड में भयंकर प्राकृतिक आपदा आई। केदारनाथ क्षेत्र में भारी तबाही हुई। बाढ़ और मलबे ने आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित किया, लेकिन प्राचीन केदारनाथ मंदिर का मुख्य ढांचा आश्चर्यजनक किसी रूप से काफ़ी हद तक सुरक्षित रहा। मंदिर के पीछे आया एक विशाल पत्थर भी प्रसिद्ध हुआ, जिसने तेज जलधारा और मलबे के प्रभाव को रोकने में भूमिका निभाई। बाद में इसे श्रद्धालुओं ने भीमशिला के नाम से भी सम्मानित किया।
इस घटना ने केदारनाथ के प्रति लोगों की आस्था को और गहरा कर दिया। बाबा केदार का संदेश। केदारनाथ की कथा हमें ये सिखाती है कि मनुष्य से भूल हो सकती है, लेकिन सच्चा पश्चाताप, श्रद्धा और अच्छे कर्म जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। पांडवों ने विजय प्राप्त करने के बाद भी अहंकार नहीं किया। उन्होंने अपने कर्मों का विचार किया और भगवान शिव की शरण ली। इसलिए केदारनाथ केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, श्रद्धा और शिव की करुणा का प्रतीक माना जाता है। हिमालय की शांत ऊंचाइयों में जब भक्त हर हर महादेव का जयघोष करता है तो ऐसा लगता है मानो पर्वतों के बीच स्वयं भगवान शिव की उपस्थिति का अनुभव हो रहा हो। तो बोलो जय जय बाबा केदार, हर हर महादेव, सच्चे दरबार की जय हो। जय हो बाबा केदारनाथ।